शांति। आज की तारीख है 12/1/2023। आज के बाबा के मधुर मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप उस्ताद ने तुम्हें मनुष्य से देवता बनने का हुनर सिखाया है। तुम फिर श्रीमत पर औरों को भी देवता बनाने की सेवा करो। बाबा ने तुम्हें मनुष्य से देवता बनने का हुनर सिखाया है, तो तुम फिर श्रीमत पर औरों को भी देवता बनाने की सेवा करो, सर्विस करो। प्रश्न है आज की मुरली से, अभी तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ, कौन सा ऐसा श्रेष्ठ कर्म करते हो जिसका रिवाज भक्ति मार्ग में भी चला आता है? उत्तर, तुम अभी श्रीमत पर अपना तन मन धन भारत तो क्या विश्व के कल्याण अर्थ अर्पण करते हो। इसी का रिवाज भक्ति में मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते हैं। उन्हें फिर उसके बदले दूसरे जन्म में राजाई घर में जन्म मिलता है। और तुम बच्चे संगम पर बाप के मददगार बनते हो, तो तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। जो भारत में और जो धन आदि दान करते हैं, तो बाबा कहते हैं उसको क्या मिलता है, दूसरे जन्म में उनको बहुत अच्छे घर में जन्म मिल जाता है। और तुम इस समय जो तुम ब्राह्मण बच्चे बाबा के मददगार बनते हो, सर्विस करते हो, तो तुम्हें मनुष्य से देवता बन जाते हो। गीत है आज की मुरली से, तूने रात गवाई सोए के। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, जब बच्चे समझते हैं तब फिर औरों को समझाते हैं। पहले बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, और जब बच्चे समझते हैं उसके बाद बाबा फिर औरों को समझाते हैं। नहीं समझते तो औरों को क्या समझा नहीं सकते। अगर खुद समझते औरों को समझा नहीं सकते तो गया कुछ भी समझ नहीं सकते। अगर कोई हुनर सीखता है तो उसको फैलाता है। ये हुनर तो बाप उस्ताद से सीखा जाता है कि मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाए। देवताएं जिनके चित्र भी हैं मनुष्य को देवता बनाते हैं, तो गोया वह देवता अभी नहीं है। देवताओं के गुण भी बहुत गाए जाते हैं, क्योंकि वो देवता तो सतयुग में होते हैं, अभी तो है नहीं। तो बाबा कहें देवताओं के गुण भी बहुत गाए जाते हैं। सर्व गुण संपन्न यहाँ कोई मनुष्य के तो ऐसे गुण नहीं गाए जाते। मनुष्य मंदिरों में जाकर देवताओं के गुण गाते हैं। भल पवित्र तो सन्यासी भी हैं, परंतु मनुष्य उनके ऐसे गुण नहीं गाते जैसे कि देवताओं के गाते हैं। क्योंकि सन्यासी भी क्या कहते हैं, देवताओं का पूजन करो। मैं सन्यासी तो शास्त्र आदि भी सुनाते हैं, देवताओं ने तो कुछ नहीं सुनाया। वह तो प्रारब्ध भोगते हैं। कैसे प्रारब्ध भोगते हैं कि जो उन्होंने इस समय, जो बाबा कहते हैं ना, बाबा के जो बच्चे, जो ब्राह्मण बच्चे अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, वो सतयुग में जाके देवी देवता पद पाते हैं। तो वो प्रारब्ध भोगते हैं, फल भोगते हैं। जो उन्होंने इस समय जो बच्चे मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो वो जो फल है, प्रारब्ध है, उनको सतयुग में मिलती है। तो बाबा कहते हैं देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं। अगले जन्म में पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बने थे। अभी कोई में देवताओं जैसे गुण नहीं है, और जहाँ गुण नहीं वहाँ जरूर अवगुण है। सतयुग में इसी भारत में यथा राजा रानी तथा प्रजा सर्व गुण संपन्न थे। उनमें सभी गुण थे। उन देवताओं के गुण गाए जाते हैं। उस समय और धर्म थे नहीं। गुण वाले देवताएं थे सतयुग में, और अवगुण वाले मनुष्य हैं कलयुग में। गुण वाले देवताएं थे, सर्वगुण संपन्न थे सतयुग में, और इस समय अवगुण वाले कौन है, अवगुण वाले मनुष्य हैं कलयुग में। अब ऐसे अवगुण वाले मनुष्य को देवता कौन बनाए। गाया भी हुआ है मनुष्य से देवता, तो ये महिमा तो सिर्फ एक और एक है, परम पिता परमात्मा की, जो अवगुण वाले मनुष्यों को सर्वगुण संपन्न देवता बनाते हैं। है तो देवताएं भी मनुष्य, परंतु उनमें गुण हैं और उनमें अवगुण हैं, मनुष्यों में अवगुण हैं। गुण प्राप्त होते हैं बाबा से, जिसको सतगुरु भी कहते हैं। अवगुण प्राप्त होते हैं माया रावण से। जो अवगुण होते हैं, अवगुण माना 5 विकार, तो ये 5 विकार प्राप्त किससे होते हैं, रावण से। इतने गुणवान फिर अवगुणी कैसे बन जाते हैं। सर्वगुण संपन्न और फिर सर्व
अवगुण संपन्न कौन बनाता है? अब सर्वगुण संपन्न तो परमात्मा बनाता है हमको, और सर्वगुण अवगुण, बाबा कहते हैं सर्व अवगुण संपन्न कौन बनाता है? ये तो तुमको रावण माना माया के 5 विकार, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार में जैसे जैसे आत्मा फंसती जाती है वैसे अवगुण आते जाते हैं। ये तुम बच्चे जानते हो, गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। देवताओं के कितने गुण गाते हैं, इस समय तो वह गुण किसी में नहीं है। खान पीन आदि कितना गंदा है। देवताएं हैं वैष्णव संप्रदाय और इस समय के मनुष्य हैं रावण संप्रदाय। खान पान कितना बदल गया है। सिर्फ ड्रेस को नहीं देखना है, देखा जाता है खान पान और बिकारीपन को। बाप खुद कहते हैं मुझे भारत में ही आना पड़ता है। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियों द्वारा स्थापना कराता हूँ। ये ब्राह्मणों का यज्ञ है ना, तो वह बिकारी ब्राह्मण कुख वंशावली, यह है मुख वंशावली। बहुत फर्क है। वो साहूकार लोग जो यज्ञ रचते हैं उसमें जिस्मानी ब्राह्मण होते हैं। ये है बेहद का बाप, साहूकारों से साहूकार, राजाओं का राजा। साहूकारों का साहूकार क्यों कहा जाता है? बाबा को साहूकार का साहूकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि साहूकार भी कहते हैं हमको ईश्वर ने धन दिया। ईश्वर अर्थ धन करते हैं तो दूसरे जन्म में धनवान बनते हैं। कहते हैं हमको ये धन ईश्वर ने दिया और हम ये जो धन दान करते हैं इससे अगले जन्म में धनवान बनते हैं। इस समय तो तुम शिव बाबा को सब कुछ तन मन धन अर्पण करते हो तो कितना उच्च पद पाते हो। तुम श्रीमत पर इतने ऊंच कर्म सीखते हो तो तुमको जरूर फल मिलना चाहिए। तन मन धन अर्पण करते हो ना, तो तुमको कितना फल मिलना चाहिए। वह भी ईश्वर अर्थ करते हैं कोई के थ्रू। ये रिवाज भारत में ही है। तो बाप तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाते हैं। बाबा आते हैं तो तुमको अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं। और जैसे ही रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है तो तुम्हारे अंदर अवगुण आने लगते हैं। तुम ये कर्तव्य सिर्फ भारत तो क्या परंतु सारी दुनिया के कल्याण अर्थ करते हो तो उसका एब्जा मिलता है, तुमको उसका एब्जा मिलता है, फल मिलता है। मनुष्य से देवता बनने का तुम सारी दुनिया के कल्याण अर्थ करते हो तो बाबा कहते हैं तुमको उसका फल क्या मिलता है? मनुष्य से देवता बनने का। जो श्रीमत पर जैसा कर्म करते हैं ऐसा फल मिलता है। हम साक्षी हो देखते रहते हैं कि कौन श्रीमत पर चल मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करते हैं। अब बाबा तो इस बात को साक्षी होकर देखता है कि बाबा के कितने बच्चे ऐसे हैं जो श्रीमत पर चलकर स्वयं बाबा के ज्ञान को धारण कर मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करते हैं। कितना जीवन परिवर्तन हो जाता है। श्रीमत पर चलने वाले ब्राह्मण ठहरे। बाप कहते हैं ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों को बैठ राजयोग सिखलाता हूँ। 5000 साल की बात है। बाबा कहते हैं मैं ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों को, शूद्र किसको कहते हैं? जिनके विकार, जिनके अंदर 5 विकार भरे हुए हैं, तो बाबा कहते हैं उनको बैठ मैं राजयोग सिखाता हूँ। बाकी बाबा ऐसा नहीं कि शूद्र उनको कहते हैं, जाति वाला शूद्र बाबा यहाँ नहीं कहते। बाबा कहते हैं मैं शूद्रों को, जो विकारी आत्माएं हैं उनको बैठ राजयोग सिखलाता हूँ। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था। चित्र दिखाने चाहिए। अब उनको चित्र दिखाने चाहिए। जिसको भी तुम समझाते हो, बाबा की सर्विस ज्ञान देते हो, उसको चित्र दिखाओ। चित्रों बगैर समझेंगे पता नहीं ये कौन सा नया धर्म है जो शायद बिलायत से आता है। चित्र दिखाने से समझेंगे ये देवताओं को मानते हैं। तो समझाना है कि श्री नारायण के अंतिम 84वें जन्म में परमपिता परमात्मा ने प्रवेश किया और राजयोग सिखला रहे हैं। अब उनको समझाना है कि श्री नारायण के अंतिम 84वें जन्म में ब्रह्मा बाबा के जो स्वरूप में है उसमें परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने प्रवेश किया और हम सब बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं। ये उनके 84वें जन्म का अंत है। जो सूर्यवंशी देवता थे उन सभी को आकर फिर से राजयोग सीखना है।
ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ भी जरूर करेंगे। तुम बच्चे अभी सम्मुख सुन रहे हो और बच्चे फिर इस टेप द्वारा सुनेंगे तो समझेंगे हम भी माता पिता के साथ फिर सो देवता बन रहे हैं। इस समय 84वें जन्म में पूरे बैगर जरूर बनना है। आत्मा बाप को सब कुछ सरेंडर करती है। ये शरीर ही अश्व है जो स्वाहा होता है। आत्मा अपने परमात्मा को, अपने पिता को सब कुछ सरेंडर करती है, सब समर्पित करती है। तो बाबा कहें ये शरीर ही अश्व है जो स्वाहा होता है। आत्मा खुद बोलती है कि हम अपने बाप के बने हैं, दूसरा ना कोई। मैं आत्मा अपने उस परमात्मा की बनी हूँ, दूसरा ना कोई। मैं आत्मा इस जीव द्वारा परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार सेवा कर रही हूँ। आत्मा कहती है मैं आत्मा इस जीव द्वारा परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन के अनुसार, उनकी श्रीमत के अनुसार सेवा कर रही हूँ। बाप कहते हैं योग भी सिखाओ और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये भी समझाओ। जिसने सारा चक्र पास किया होगा वह इन बातों को झट समझेंगे। जो इस चक्र में आने वाला नहीं होगा वह ठहरेगा नहीं। ऐसा नहीं कि सारी सृष्टि आएगी, अब तो सतयुग में तो जनसंख्या बहुत कम है, तो बाबा कहें ऐसा नहीं कि सारी सृष्टि इसमें आ जाएगी, इसमें भी प्रजा ढेर आएगी। राजा रानी तो एक होता है ना, जैसे लक्ष्मी नारायण एक गाया जाता है, राम सीता एक गाया जाता है, तो प्रिंस प्रिंसेस भी और भी होंगे, मुख तो एक होगा ना। तो ऐसा राजा रानी बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। साक्षी हो देखने से पता पड़ता है ये साहूकार राजाई कुल का है या गरीब कुल का है। जब आप साक्षी होकर देखते हो तो बाबा कहते हैं पता चलता है ये साहूकार राजाई कुल का है या गरीब कुल का है। कोई माया से कैसे हारते हैं, जो भागंती भी हो जाते हैं। माया एकदम कच्चा खा जाती है। इसीलिए बाबा पूछते हैं राजी खुशी हो। बाबा बच्चों से पूछते हैं कि माया के किसी विकार ने तुमको खा तो नहीं लिया, माना कोई विकार प्रवेश तो नहीं कर गया। तो बाबा बच्चों से पूछते हैं राजी खुशी हो, माया के थप्पड़ से बेहोश या बीमार तो नहीं पड़ते हो। ऐसे कोई बीमार हो पड़ते फिर बच्चे उनके पास जाते हैं, ज्ञान योग की संजीवनी बूटी देकर सुर जीत कर देते हैं। ज्ञान और योग में न रहने कारण माया एकदम कला काया चट कर देती है। श्रीमत पर छोड़ मनमत पर चल पड़ते हैं, माया एकदम बेहोश कर देती है। वास्तव में संजीवनी बूटी ये ज्ञान की है, इससे माया की बेहोशी उतर जाती है। ये बातें सभी इसी समय की हैं। सीताएं भी तुम हो, राम आकर माया रावण से तुमको छुड़ाते हैं। जैसे बच्चों को सिंध में छुड़ाया, रावण लोग फिर चुरा ले जाते हैं। अभी तुमको फिर माया के चंबे से सबको छुड़ाना है। अभी तुम बच्चों को माया के इन 5 विकारों से सबको छुड़ाना है। बाबा को तो बहुत तरस पड़ता है, देखते हैं कैसे माया थप्पड़ लगाए बच्चों की बुद्धि एकदम फिरा देती है। राम से बुद्धि फेर रावण की तरफ कर देती है। तो बाबा को बड़ा तरस पड़ता है बच्चों को देखकर। अगर कोई भी बच्चा बाबा का किसी विकार में गिरता है तो बाबा को बहुत दया तरस पड़ता है, तरस लगता है। जैसे एक खिलौना होता है, एक तरफ राम और एक तरफ रावण। इसको कहा जाता है आश्चर्यवत बाप का बनंती फिर रावण का बनंती। पहले तो बाबा का बनते फिर रावण का बन जाते हैं। माया बड़ी दुस्तर है, चूहे मुआफिक काट कर खाना खराब कर देती है। इसीलिए बाबा कहते हैं श्रीमत कभी छोड़नी नहीं है। कठिन चढ़ाई है ना, अपनी मत पर माना रावण की मत, उस पर चले तो बहुत गुटखा खाएंगे, बहुत बदनामी कराते रहते हैं। ऐसे सभी सेंटर्स पर हैं, नुकसान फिर भी अपना करते हैं। सर्विस करने वाले रूप बसंत छिपे नहीं रहते। दैवी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सभी अपना अपना पार्ट जरूर बजाएंगे। बाबा कहें ये देवी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सभी अपना अपना पार्ट जरूर बजाएंगे। दौड़ी लगाएंगे तो अपना कल्याण करेंगे।
कल्याण भी एकदम स्वर्ग का मालिक। कल्याण कैसे होगा? कल्याण माना एकदम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। जैसे माँ बाप तख्त नशीन होते तो बच्चों को भी होना है, बाप को फॉलो करना है, नहीं तो अपना पद कम कर देंगे। बाबा ने ये चित्र कोई रखने के लिए नहीं बनाए हैं। इतने सारे चित्र बनाए हैं तो बाबा कहते हैं ये चित्र रखने के लिए नहीं बनाए हैं, इनमें बहुत सर्विस करनी है। बड़े बड़े साहूकार लोग लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाते हैं, परंतु ये किसको पता नहीं कि ये कब आए। अब ये तो किसी को पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण को ये पद कैसे मिला, ये कब आए, इन्होंने भारत को कैसे सुखी बनाया, जो सभी इनको याद करते हैं। तुम जानते हो कि मंदिर होना चाहिए एक दिल वाला का, ये एक ही काफ़ी है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर से भी क्या होगा? वह कोई कल्याणकारी तो है नहीं, कल्याणकारी तो एक शिव है। शिव का मंदिर बनाते हैं वह भी अर्थ रहित, ना तो उनकी ऑक्यूपेशन को जानते हैं कि शिव बाबा क्या करते हैं इस धरा पे आके, तो बाबा कहते हैं उनकी इस बात को भी नहीं जानते, उनके व्यवसाय बिजनेस को भी नहीं जानते बाबा क्या करते हैं। मंदिर बनाएं और उनके ऑक्यूपेशन उनके बिजनेस को ही ना जाने कि वो क्या करते हैं आके, तो क्या कहेंगे? जब स्वर्ग में देवताएं हैं तो मंदिर होते नहीं। जो मंदिर बनाते हैं उन्हों से पूछना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण कब आए थे, उन्होंने क्या सुख दिया था, कुछ समझा नहीं सकते। इससे सिद्ध है कि जिनमें अवगुण हैं वह गुणवान के मंदिर बनाते हैं। तो बच्चों को बहुत सर्विस का शौक़ होना चाहिए। बाबा को सर्विस का बहुत शौक़ है, तब तो ऐसे ऐसे चित्र बनवाते हैं। भले चित्र शिव बाबा बनवाते हैं, परंतु बुद्धि दोनों की चलती है। चित्र तो बाबा कहते हैं शिव बाबा बनवाते हैं, परंतु बुद्धि तो ब्रह्मा बाबा की भी चलती, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा हैं, तो दोनों की बुद्धि चलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज बाबा की रात्रि क्लास है जो कि 28/6/1968 में बाबा के द्वारा चलाई गई थी। बाबा कहते हैं यहाँ सभी बैठे हैं, समझते हैं कि हम आत्माएं हैं और बाप बैठा है। आत्म अभिमानी हो बैठना इसको कहा जाता है। सभी ऐसे नहीं बैठे कि हम आत्मा हैं, बाबा के सामने बैठे हैं। अब बाबा ने याद दिलाया है तो स्मृति आएगी, अटेंशन देंगे। ऐसे बहुत हैं जिनकी बुद्धि बाहर भागती है, यहाँ बैठे भी जैसे कि कान बंद हैं। बैठते तो यहाँ पर हैं, जैसे बाबा कहते हैं सुन नहीं रहे हैं, सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, बाहर बुद्धि भागती है। बुद्धि बाहर में कहाँ ना कहाँ दौड़ती रहती है। बच्चे जो बाप की याद में बैठे हैं वे कमाई कर रहे हैं। बहुतों को बुद्धि योग भारत में बाहर रहता है, बहुत का बुद्धि योग भर यहाँ पे मुरली सुनना है, लेकिन दिमाग से बुद्धि से बाबा कहते हैं कहीं किसी को याद करते रहते हैं। वह जैसे कि इस यात्रा में नहीं है, टाइम वेस्ट करते हैं। बाप को देखने से भी बाबा याद पड़ेगा। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। कोई कोई को पक्की आदत पड़ जाती है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों को भी नॉलेज आ जाती है। अभी वापस जाना है, चक्र पूरा होता है, अभी पुरुषार्थ करना है। बहुत गई थोड़ी रही, अब तो बहुत समय गया, अब तो थोड़ा बचा। इम्तिहान के दिनों में फिर बहुत पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। अब जब ऐसा समय आएगा जब बिल्कुल कलयुग में और विनाश का समय आएगा। अभी जब कोरोना काल का समय आया था तो बहुत लोगों ने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया। तो बाबा कहते हैं जब इम्तिहान का समय आएगा, जब ऐसा समय नज़दीक आएगा, फिर बहुत पुरुषार्थ करने लगेंगे। समझेंगे अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो नापास हो जाएंगे, पद भी बहुत कम हो जाएगा। बच्चों का पुरुषार्थ तो चलता ही रहता है। देह अभिमान कारण विकर्म होंगे, इसका 100 गुना दंड हो जाएगा, क्योंकि बाबा कहते हैं हमारी निंदा कराते हैं। अब बाबा की जो निंदा कहते हैं ना, सतगुरु का निंदक ठौर न पाए, तो बाबा के हमारी निंदा कराते हैं, इसका दंड 100 गुना पड़ जाएगा।
ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो बाप का नाम बदनाम हो। इसीलिए गाते हैं सतगुरु के निंदक ठौर न पावे। ठौर माना बादशाही, सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। पढ़ाने वाला भी बाप है और कहाँ भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। आप किसी सत्संग में जाते हैं, कथा सुनते हैं, खूब झूमते हैं, नाचते गाते हैं, तो उसका कोई उद्देश्य तो है नहीं। यहाँ बाबा कहते हैं मैं तुम्हें इतनी गुह्य राज बताता हूँ, इतनी विशाल पढ़ाई पढ़ाता हूँ, इससे तुम्हें क्या होगा, सतयुग में 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। तो बाबा कहते हैं वहाँ सत्संग आदि में तो कोई उद्देश्य है नहीं, जाओ कथा सुनो 2 घंटे 4 घंटे फिर चले आओ। अब बाबा कहें ये है हमारा राजयोग, और कोई ऐसा मुख से कह ना सके कि हम राजयोग सिखलाते हैं। वह तो समझते हैं शांति में ही सुख है, वहाँ तो ना दुख है ना सुख की बात है, शांति ही शांति है। अब वहाँ पे परम धाम में बाबा कहते हैं ना तो दुख है ना सुख है, वहाँ तो आत्माएं शांति की स्थिति में स्थित रहती हैं। फिर जब समझा जाता है इनकी तकदीर में कम है। सभी से तकदीर ऊंची उनकी है जो पहले से पाठ बजाते हैं। सबसे ऊंची तकदीर किसकी है? बाबा कहते हैं जो पहले से, जब ब्रह्मा बाबा के समय से कितने बाबा के बच्चे ऐसे पाठ बजाए और अंत तक उन्होंने अपनी हड्डी सेवा की, जैसे अंत तक बाबा के साथ पाठ बजाते रहे अपनी आखिरी सांस तक। तो बाबा कहें वहाँ उनको ये ज्ञान नहीं रहता, वहाँ संकल्प ही नहीं चलेगा। बच्चे जानते हैं हम सभी अवतार लेते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में आते हैं, ये ड्रामा है ना, तो हम आत्माएं शरीर धारण कर इसमें पाठ बजाती हैं। ये सारा राज बैठ बाप हमको समझाते हैं। तो तुम बच्चों के अंदर में अतीन्द्रिय सुख रहता है, अंदर में खुशी रहती है। कहेंगे ये देह अभिमानी है, देही अभिमानी है, माना अपने को आत्मा समझते हैं। बाप समझाते हैं तुम स्टूडेंट हो, तुम बाबा के बच्चे ईश्वरीय स्टूडेंट हो। तुम जानते हो देवता स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। सिर्फ देवता भी नहीं, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। ये अवस्था स्थायी तब रहेगी जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी। अब ये अवस्था बाबा कहते हैं स्थायी कब होगी? जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था, किसको कहते हैं? एक बाबा दूसरा न कोई। जब बाबा मुख पे, बाबा संकल्प में, जब एक बाबा के सिवा किसी की याद ना रहे, उस अवस्था को कहेंगे कर्मातीत अवस्था। तो बाबा कहते हैं तब ये अवस्था तुम्हारी स्थायी हो जाएगी। ड्रामा प्लान अनुसार होनी है ज़रूर। तुम समझते हो हम ईश्वरीय परिवार में हैं, स्वर्ग की बादशाही मिलनी है ज़रूर। जो जास्ती सर्विस करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, तो ज़रूर ऊंच पद मिलेगा। बाबा ने समझाया है यह योग की बैठक यहाँ से चल हो सकती है, बाहर सेंटर पर ऐसा हो नहीं सकता। 4 बजे आना, निष्ठा में बैठना, वहाँ कैसे हो सकता है? नहीं। तो ये योग की बैठक कहाँ पर हो सकती है? बाबा कहते हैं ये योग की बैठक तो मधुबन में हो सकती है। मधुबन में जब जाते हैं तो सब एक संग 4 बजे उठते हैं, सब बच्चे उठते हैं बाबा के 3 बजे 4 बजे उठ के और योग करते हैं, तो एक साथ करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये योग की बैठक यहाँ ही हो सकती है। अब सेंटर पे तो 4 बजे कोई जाते ही नहीं जाकर। सेंटर पर रहने वाले भले बैठ जाएं, बाहर वाले को भूले चुके भी कहना नहीं है, क्योंकि समय ऐसा नहीं है। ये यहाँ ठीक है, घर में ही बैठे हैं, वहाँ तो बाहर से आना पड़ता है। ये सिर्फ यहाँ के लिए, अब ये मधुबन के लिए है। बुद्धि में ज्ञान धारण होना चाहिए। हम आत्मा हैं, उनका ये अकाल तख्त है। अब बाबा कहते हैं तुम्हारी आदत पड़ जानी चाहिए। हम भाई भाई हैं, हम आत्मा आपस में भाई भाई हैं, हम भाई से बात करते हैं। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। अब तुम जब भी किसी को देखो तो मैं आत्मा, हम आत्मा भाई भाई हैं। तो बाबा कहें अपने को आत्मा समझकर बाबा को जब याद करोगे तब तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, ज्ञान योग की संजीवनी बूटी से स्वयं को माया की बेहोशी से बचाते रहना है।
ज्ञान योग की इस संजीवनी बूटी से स्वयं को माया की बेहोशी से, जब बाबा की श्रीमत हमारे कानों में जाती है, जब हम बाबा की मुरली सुनते हैं, तो हमको क्या लगता है कि बाबा जैसे भी अगर अलर्टनेस ख़त्म होती है तो बाबा मुरली में बता देता है हमको कि बच्चे क्या क्या करना है। तो बाबा कहते हैं वो संजीवनी बूटी बाबा हमको सुलझा देता है। तो उससे बाबा कहते हैं माया की बेहोशी से बचते रहना है, मन मत पर कभी नहीं चलना है दूसरा, रूप बसंत बन सर्विस करनी है, माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। वरदान है आज की मुरली से, अपनी शक्तिशाली स्थिति द्वारा दान और पुण्य करने वाले पूजनीय और गायन योग्य भव। अंतिम समय में जब कमज़ोर आत्माएं आप संपूर्ण आत्माओं द्वारा प्राप्ति का थोड़ा भी अनुभव करेंगी, तो यही अंतिम अनुभव के संस्कार लेकर आधा कल्प के लिए अपने घर में विश्रामी होंगी और फिर द्वापर में भक्त बन आपका पूजन और गायन करेंगी। इसीलिए अंत की कमज़ोर आत्माओं के प्रति महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। ये सेकंड का शक्तिशाली स्थिति द्वारा किया हुआ दान और पुण्य आधा कल्प के लिए पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। ये थोड़ा सा दान, थोड़ा सा सकाश आपका, बाबा कहते हैं आपको आधा कल्प के लिए पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। स्लोगन है आज की मुरली से, परिस्थितियों में घबराने के बजाय साक्षी हो जाओ तो विजयी बन जाएंगे। परिस्थितियों में घबराने के बजाय साक्षी हो जाओ तो विजयी हो जाएंगे। आज की मुरली से स्वमान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। ओम शांति।